हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 और 24 को क्लास 6 के लिए, नवोदय के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखा करें, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्योंकि ये वीडियो जो होगी वो कॉन्सेप्चुअल होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो भी चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे, आपको हेल्प होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर सिस्टम में ये देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। पहले जैसे इसका नाम है कि नंबर सिस्टम, वैसे इसका काम भी है। क्योंकि नंबर अगर सिस्टम है, जैसे कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ध्यान से सुनना, संख्या पद्धति में क्या आ जाएंगे, सारे नंबर आ जाते हैं। पहले हम लोग नंबर को अगर स्टार्ट करें तो नंबर कहाँ कहाँ से होते हैं और उन नंबरों को हम यहाँ पढ़ते हैं। मतलब कि जितने भी नंबर हैं और उस नंबर से जितने अर्थमेटिक आपका बना है, मतलब अंकगणित बना है, उसी नंबर की हेल्प से सारे किए जाते हैं। अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो बहुत सारी चीज़ आपको जैसे जैसे टर्म आएंगे, जैसे आपको आ गया कि अभाज्य संख्या आ गए, प्राइम नंबर आ गए, तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ से कनेक्ट करेगी अलग चैप्टर में, डिफरेंट चैप्टर से इस पहला चैप्टर का कनेक्टिविटी है। ध्यान रखना है, एक दूसरे से जुड़ाव है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। पहले चीज़ अगर हम बात करें कि नंबर आया कहाँ से, कौन कौन से नंबर हुए, तो सबसे पहले जो नंबर आया, हम लोग बात करते हैं नंबर ना बोलकर हम डिजिट की बात करते हैं। क्योंकि जब डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट से ही सारे नंबर बने हैं। अब कहेंगे सर डिजिट हैं कितने, तो डिजिट कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिन अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अंक, हिंदी में बोलते हैं अंक और इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। इस डिजिट की हेल्प से ही हम लोग बड़े बड़े नंबर बनाते हैं और उसको बोलते हैं नंबर या संख्या बोलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं डिजिट। तो कौन कौन से डिजिट होते हैं अगर हम बात करें, इसको समझना जरूरी है। या इसको बोलते हैं अंक। ठीक है, इन दोनों में, संख्या और डिजिट, अंक में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो डिजिट के हेल्प से हम लोग नंबर बनाते हैं। पहले जो नंबर आपके जो डिजिट थे वो टोटल कितने थे, 1 टू लेकर 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल आपके पहले डिजिट थे। आप काउंट कर सकते हैं कितने थे। ठीक है, 3 3 और 3 9, मतलब टोटल आपके पास जो अंक पहले थे वो टोटल 9 थे। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी, जैसे कि हम संख्या अगर बात करें नंबर में, क्योंकि हम लोग जब ये नंबर देखने लगे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंडियन लेवल पे है, क्योंकि आपको पता है दो टाइप्स के हम लोग नंबर पढ़ते हैं। एक इंटरनेशनल नंबर पढ़ते हैं और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम या इंडियन सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोनों पद्धति में जब जीरो की खोज हो गई, क्योंकि जीरो की खोज पहले नहीं हुई थी, तो जीरो को भी हम लोग एक डिजिट के फॉर्म में लेने लगे। और जैसे जीरो की खोज हुई तो हमारे पास जो हो गए, फिर हम बड़े बड़े नंबर बनाने लगे। तो इसके वजह से जीरो की खोज एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था अगर मैं बात करूँ तो एक भारत के ही मैथमेटिशियन थे और जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की मैं बात करूँ तो बहुत साल पहले, और ये आपको पता होना चाहिए कि गुप्त वंश था भारत में और गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री भी थे, मैथमेटिशियन थे, और जिन्होंने बौद्ध जो आपका इन्होंने ग्रंथ लिखा है और वो बौद्ध के नाम से ही लिखा है। आर्यभट्टियन नाम है, मतलब उनका जो बुक का नाम है आर्यभट्टियन है। उन्हीं में इन्होंने क्या किया, जीरो की खोज की, जीरो की बात की और वो उसकी कल्पना किया इन्होंने अपने अर्थ से। ठीक है, आपकी जो पृथ्वी है तो जीरो जैसा है, एक कल्पना है, ध्यान से समझना। बट बाद में क्या हुआ कि जीरो जो हो गया, वो पृथ्वी हमारी जो है एक अंडाकार जैसी है। ठीक है, और आप डिपेंड करता है, वो ज्योग्राफी की चीज़ है। बट मैं आपको बता दूं, जीरो की खोज करने वाले एक भारतीय थे और जिनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, वो किसके समय में रहने वाले थे, तो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। तो जीरो की जब खोज हो गई तो जीरो, जिसको हम लोग इंग्लिश में ज़ीरो बोलते हैं बट हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको शून्य बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोल देते हैं, शून्य बोल देते हैं। अब जीरो बनाने में गलतियां बहुत होती है, कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, जबकि ये जीरो गलत है क्योंकि ये ओ है, ठीक है। और जीरो आपको बनाना है तो थोड़ा से आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप बुक में भी देखेंगे तो ऐसा थोड़ा से बढ़ाना पड़ता है, ऐसे बनता है जीरो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रख के किया करें। तो ये शून्य है, इसकी खोज डिस्कवर किसने किया, ठीक है, तो आर्यभट्ट, आपको याद रखना है। ये कौन थे, ये भारत के गणितज्ञ थे। यहाँ लिख सकते हैं खोज, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ खोज। तो जीरो की खोज किसके द्वारा हुई, आर्यभट्ट के द्वारा हुई, जिसको आपको क्लियर हो गया है। जैसे जीरो की खोज हो गई तो जो 9 अंक थे अब बढ़ गए। कहेंगे सर कितने हो गए, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। टोटल अब हम टोटल डिजिट कितने हो गए, चेंज हो जाएंगे। कुल अंक कितने हो गए। अब कुल अंक की बात करें तो इसमें जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे हम लोग अंक का यूज करने लगे। कहेंगे सर टोटल अब अंक कितने हो गए, तो जीरो की जैसे खोज हुई, टोटल हमारे पास पहले 9 थे, अब एक हो गए 10। तो टोटल डिजिट कितने आपके पास हैं, तो आप ध्यान रखना है 10 हो गए। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट हमें काउंट करना है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है, हमें थोड़ा आगे अब समझना है। क्योंकि हम लोग जीरो की खोज कर लिए तो डिजिट हमारे पास क्लियर हो गए और हम बड़े बड़े अंक बनाना सीख गए। बट उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग कैटेगराइज कैसे करेंगे और नंबर को कैसे किए। तो जैसे कुछ चीज़ को हमें जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट या बॉल ही हमारे पास बहुत सारी हो और उसको हमें काउंट करना है, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो काउंट करेंगे। और कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको काउंट करने के लिए हम किसका ना यूज करते हैं, कहेंगे क्या हम जीरो का यूज करते हैं क्या, तो क्या हम कहेंगे ये जीरो बॉल है, ऐसा तो करते नहीं है। कहने का मतलब हम जीरो की तो बात ही नहीं करते, वहाँ हम बात कहाँ से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 4, मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट ऑब्जेक्ट जिसको हम गिन ही ना पाएँ, है ना, जैसे आपके पास अगर मैं बात करूँ इनवर्स में अगर बात करें तो स्टार हैं, बहुत सारे स्टार हैं, है ना, इनवर्स में बहुत सारे स्टार हैं, तो क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। बट एक हम स्टार्ट तो कर सकते हैं 1 2 3 इतना, लेकिन हम गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे, बट हम लोग गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे एक डाटा है कि 100 अरब तारे हैं, एक डाटा है, बट अगर आप काउंट करते रहें और काउंट ही ना कर पाएँ, स्टार्ट तो 1 से करें 1 2 3 4 5, लेकिन काउंट ना कर पाए, कहाँ तक जाएगा ये। तो एक कैटेगरी उसका नाम रख दिया गया, उसको बोला गया क्या, नेचुरल नंबर, या उसी को बोला जाता है हिंदी में प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या है, काउंट करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो नेचुरल नंबर आप डालेंगे, अब नेचुरल नंबर, इसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या। एक एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो क्लियर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं सभी गणनात्मक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गणनात्मक संख्या मतलब गणना करने वाली संख्या, ठीक है, गणनात्मक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो बोल सकते हैं इसको ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, ठीक है।
तो जितनी भी गणनात्मक संख्याएं हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्या बोल देते हैं। तो आपके माइंड में आना चाहिए, हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे क्या हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किसी चीज़ को गिनेंगे सिंपल से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए सभी गणात्मक संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो अभी जैसे हम बात करें तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कहेंगे सर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से। रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 टू इनफाइनाइट। कहेंगे सर अब क्या हम इनफाइनाइट तो दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो एक मैथ में एक रूल मतलब एक सिंबल दिखाया गया, वो सिंबल क्या है? सिंबल को ऐसे दिखाया जाता है। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, ध्यान समझना, अनंत बोल देते हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, ठीक है, अनंत। या इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बेसिक में एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो इस सिंबल को क्या बोल दिया जाता है? अनंत या इनफाइनाइट बोल दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो कहेंगे सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे कोई स्टार्ट से कहे तो सही है। अब बताओ इसमें अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि इतनी संख्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या, 2 क्वेश्चन आपसे कर सकता है कोई भी। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें सबसे छोटा तो हमें 1 दिख रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन, कई मतलब क्वेश्चन करता ही करता है कोई भी आपसे। अगर टीचर आप कहीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर भी वहाँ क्वेश्चन कर सकता है, बुक में भी इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 के बारे में कुछ और क्वालिटी होती है जो हमें सीखना है, ठीक है। 1 के बारे में, तो 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको दिख भी रही है, तो 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कह दे कि बताइए ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपके माइंड में ये आएगा सर हम काउंट अगर करें 1 2 3 4 5 6, इन कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा लास्ट में क्या दिखा दिए हम लोग? इसको दिखा दिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यही सबसे ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बताएंगे सर इनफाइनाइट हो जाएगा या अनंत हो जाएगा, हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग ज़रूर नोट कर लिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये आप लोग आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 के बारे में, देखते हैं क्वालिटी क्या होती है 1 की। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं 1 के बारे में। 1 की क्या क्या क्वालिटी होती है, 1 को क्या क्या कहा जाता है, पहले ध्यान रखते हैं। सबसे पहले 1 की अगर हम बात करें तो अगर हम 1 की क्वालिटी की बात करें तो पहली क्वालिटी है 1 की क्वालिटी क्या है? फर्स्ट, ठीक है, ये है कि 1 क्या है? 1 इज अ स्मॉलेस्ट। इसको ज़रूर लिख लेना है और बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए। वैसे आपको एक कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, या बोल सकते हैं 1 या 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, संख्या होती है। तो ये सबको पता होना चाहिए 1 के बारे में। 1 के बारे में और एक चीज़ बता दूं, 1 इज स्मॉलेस्ट। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे ऑड और इवन की बात करते हैं, बट ऑड मतलब 1 के बारे में लिख रहे हैं तो इसलिए सारी चीज़ लिख रहे हैं, फिर हम आपको समझाएंगे बाद में, ठीक है। 1 इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऑड नंबर क्या होता है, अभी परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो 2 से नहीं कटता, सिंपल सी बात है,
ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये ऑड नंबर है। तो 1 एक सबसे क्या है, 1 इज ए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है, एक सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या है। एक क्या है, एक सबसे छोटी विषम संख्या है। एक के बारे में एक चीज़ और आता है, ना तो ये भाज्य की कैटेगरी में रखा जाता है, ना तो ये ध्यान अभाज्य की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब ये ना कंपोजिट है ना तो ये प्राइम नंबर है। तो ये कंपोजिट प्राइम नंबर की बात कर लें तो मैं थोड़ा सा कंपोजिट को डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं भाज्य। मतलब जो किसी अन्य संख्या से अगर कट जाता है, मतलब किसी अदर नंबर से भी कट जाता है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 4 जो है, 4 जो है वो 2 से कट जाएगा। मतलब 2 क्या है, एक अन्य संख्या है। तो अन्य संख्या से अगर 4 कट रहा है, सिंपल से वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब जो किसी और संख्या से कटे ही ना, अदर संख्या से ही ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सारी संख्या स्वयं से कटती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ इतना बोलना है कि जो अन्य संख्या से नहीं कटेगी उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, और जो कटेगी उसको भाज्य। तो यही ध्यान रखना है। लेकिन 1 के बारे में बताया जाता है, 1 क्या है, न तो कंपोजिट है न तो प्राइम है, ठीक है। तो 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो 1 क्या है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को सबको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 के बारे में। और ये क्वेश्चन रहता भी है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन रहेगा 1 है एक सबसे छोटी, 1 नहीं है, 1 के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन हो सकता है 1 एक विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 एक क्या है, छोटी प्राकृत संख्या है। 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है। 1 क्या है, छोटी अभाज्य संख्या है। तो वहाँ से 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ढूंढना रहेगा कौन सा सही है। तो चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है। तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो 1 के बारे में याद होना चाहिए, 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है, तो ये 1 के बारे में सारी क्वालिटी सबको पता होना चाहिए। जैसे ही मैं 1 बोलूँ तो सबके माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या क्या होता है 1 के बारे में, ठीक है। पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा 1 इज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या होती है। 1 न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 के बारे में सारी चीज़ हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग नेचुरल नंबर को अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या चीज़ें होता है। ग्रेटेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो इनफाइनाइट होता है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर से आगे बढ़ेंगे। जितने भी नेचुरल नंबर है इसी में एक कैटेगरी आ जाता है कि जब नेचुरल नंबर है हम लोग 0 भी शामिल कर दें, ठीक है। तो अगर 0 को भी शामिल कर दें तो उस पूरे कैटेगरी का नाम चेंज हो जाता है। जैसे एक फैमिली थी नेचुरल नंबर, अब उसमें 0 भी आके मिल गया। जैसे 0 आके मिल गया तो उसका नाम ही चेंज हो गया। पहले फैमिली का नाम नेचुरल नंबर था, जैसे वो आया उसका नाम रख दिया पूर्ण संख्या या उसको होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, अब लोग क्या देखते हैं, होल नंबर। जब 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसका नाम रख दिया जाता है होल नंबर। तो होल नंबर को अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बच्चे इसको नहीं समझ पाते। पूर्ण संख्या का मतलब कोई दशमलव वाली संख्या ना हो। अगर कहीं दशमलव लग गया तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। मतलब जितनी भी भिन्न संख्याएं वो दशमलव वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या या भिन्न को ही दशमलव में बोलते हैं, तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है।
ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जितने भी दशमलव वाली संख्या हैं वो पूर्ण संख्या नहीं है, या जितने भी भिन्न संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है। हम लोग बात करेंगे इसको, तो अगर इसके पहले सारे नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े, अभी आपको हम पढ़ाया भी कि इसको लेकर पूरा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक अगर हम बात करें तो ये नेचुरल नंबर था, बट इसको हम लोग जीरो भी इसके साथ ला दिए, तो क्या ला दिए, जीरो। इसके पहले ये क्या था, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, या एन का मतलब नंबर ध्यान रखना, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर। हिंदी वाले ध्यान रखेंगे क्या, सभी प्राकृत संख्या। तो ये इसके साथ हम लोग किसको शामिल किए, जीरो को, तो इस कैटेगरी का नाम ही चेंज हो गया। क्या नाम, मतलब ये पूरे जो कलेक्शन बना, या बोल सकते हैं जो फैमिली का नाम रखा गया, वो रखा गया होल नंबर, ये पूर्ण संख्या। तो इसको ध्यान रखना है कि अब इसकी डिफिनेशन में क्या होता है, डिफिनेशन ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाता है, और डिफिनेशन में सारी चीज़ छिपी रहती है। अगर डिफिनेशन याद है तो आप उसको बहुत अच्छे से निकाल भी सकते हैं, हाँ जीरो को शामिल कर लेने पर क्या हो जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज, ऑल नेचुरल नंबर along with ज़ीरो, ठीक है। ये ऑल नेचुरल नंबर along with ज़ीरो क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि along with जब लगता है तो मतलब उसको हम एक साथ उसके साथ रख रहे हैं, मतलब जीरो को भी किसके साथ रख रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ रख रहे हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर along with ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, सभी प्राकृत संख्या के साथ लिख लेना है, सभी प्राकृत संख्या के साथ जीरो, या लिख सकते हो क्या लिख दें, जीरो लिख दे रहा हूँ, या इसको शून्य भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो को शामिल, ठीक है, जीरो को भी क्या कर लिया जाए, शामिल करने से प्राप्त समूह प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे पता होना चाहिए, सभी प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को शामिल करने से प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। सिंपल सी बात, हम लोग जीरो को किसके साथ शामिल कर लिए, प्राकृत संख्या के साथ शामिल कर लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जीरो क्या है, अब यार जीरो के बारे में सारी चीज़ हम लोग यहाँ सीखते हैं, ठीक है। तो जीरो की अगर बात करें तो अभी अगर आपको इस पूरे कैटेगरी में बात करें तो ये जो आपकी पूर्ण संख्या है इसमें जीरो क्या है, सबसे छोटा है क्या। तो सिंपल से आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप बताओ सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो कहेंगे सर जीरो ही तो है, सबसे छोटा कौन है, तो जीरो है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है, और किस पे क्वेश्चन है भी, जीरो के बारे में अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि जीरो पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए कोई चीज़ मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला आपका। तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए जो बच्चे नहीं कर पाए। तो चलिए बच्चों, हम लोग जीरो की सारी क्वालिटीज़ को देख लेते हैं, जीरो के बारे में क्या क्या है। तो जीरो, ठीक है, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, शून्य। अभी हम लोग इसकी बात भी कर लिए थे। तो ज़ीरो फर्स्ट क्या है, ज़ीरो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर, ज़ीरो। अब ज़ीरो यहाँ लिख लेना, चाहे इंग्लिश लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं सिंपल ही लिख दिया हूँ। ज़ीरो इज
इसे मैं क्वेश्चन आपसे कर सकता हूँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। दूसरा 0 के बारे में क्या है, अगर और बात करें तो 0 क्या है, एक सबसे ना तो ये तो कंपोजिट इसमें आता है, कहने का मतलब ना तो पॉजिटिव है ना तो ये निगेटिव है, मतलब तो 0 क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इसकी भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जब हम ये सारी चीज़ सीख लेंगे तो क्वेश्चन भी जब आएगा ऐसे तो हम लोग कर लेंगे। तो दूसरी पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, लोग सेकेंड। तो 0 is neither positive, ठीक है, नॉर निगेटिव। जीरो ना तो क्या है, 0 नाइदर मतलब ना तो क्या है पॉजिटिव संख्या है ना तो निगेटिव। तो ध्यान रखना है, यहाँ अगर हम लिखना चाहें 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है। 0 क्या है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना तो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आता है, 0 क्या है, सम है विषम है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2019 या 20 में क्वेश्चन आया हुआ था 0 के बारे में, आपकी बुक में, आर्यन बुक में क्वेश्चन है भी, और वो पहला या दूसरा क्वेश्चन है 0 के बारे में, वहाँ है 0 है। तो 0 के बारे में अगर बता दो तो उसमें क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग दिया है, और ज़्यादातर टीचर बुक का ही देख के बता देते हैं। बट आप लोग अगर सर्च करते हैं 0 क्या है, तो 0 एक इवन नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, ध्यान रखना, ये कभी गलती नहीं करना कि 0 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर, कभी गलती नहीं करना। 0 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इवन नंबर नहीं है। अगर उससे आप कैटेगरी करेंगे तो आपके माइंड में तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि 0 क्या है आपका, 0 एक सम संख्या है, बट सबसे छोटा नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर या सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका आंसर 0 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर बता देता हूँ बच्चों की 0 एक सम संख्या है तो वही आंसर देने लगते हैं, जबकि ये सही नहीं है। आपके आंसर आएगा तो 0 अगर ऑप्शन में तो 2 को ही देंगे, 0 को नहीं देंगे, ठीक है। बट 0 को हम लोग एक सम संख्या मानते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, तो आपको 0 एक सम संख्या ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 0 कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी लिख सकते हैं 0 इज अ, इसलिए यहाँ मैं स्मॉलेस्ट शब्द नहीं लिखता हूँ, 0 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर 0 यहाँ तक दिख रहा है जी, बोर्ड पे देखो, यहाँ तक दिख रहा है। 0 एक सम संख्या है, ठीक है। यहाँ तक था, मैंने यहाँ तक बता दिया हूँ, आपको क्लियर कर दिया हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग विषम संख्या भी देखेंगे। विषम संख्या भी तो हम लोग सम संख्या स्टार्ट भी नहीं किए हैं, तो इसके बाद जो आएगा पार्ट, उसमें आएगा इंटीजर नंबर क्या होता है। फिर इंटीजर नंबर के बाद हम लोग देखेंगे इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम, ठीक है। और ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इस पर क्वेश्चन तो रहता ही रहता, खासकर सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या पे क्वेश्चन रहता है। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में।